नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं। अमित सेहाग विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। अब सर, मेरा पहला सवाल यही, आप जैसे युवा विधायकों को हम विधानसभा में भी देखते हैं। अब की बार भी मैंने आपको देखा कि सदन में आप फैमिली आई कार्ड को लेकर, फैमिली आईडी को लेकर आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो मैं ये मानूं कि जिस तरह से अब भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तो बहुत सारे मसले मुद्दे उठाने का एक अवसर मिला है हरियाणा के नेताओं को। ये सही मायने में ये यात्रा जनता की आवाज़ को उठाने की है। नेता तो उसका हमेशा मैं मानता हूँ कि जनता के बीच में रहते हैं, जो जो उनको पटल मिलते हैं, चाहे विधानसभा का सदन हो या जनता पे सड़क पे ही बात हो, उस पर हम निरंतर बात रखते थे। बट ये यात्रा कहीं ना कहीं राहुल जी जो पूरे देश की आवाज़ है, जिसको कहीं ना कहीं शायद मानते हैं कि मीडिया उस हिसाब से प्रबल तरीके से नहीं उठा रहा, या जिनको संसद के अंदर या विधानसभाओं में उठाने का मौका नहीं मिलता, उन मूलभूत मुद्दों को लेकर किस तरीके से देश को एक मत किया जाए, जोड़ा जाए, उसकी यात्रा ज़्यादा मानता हूँ। और हम जो जो भूमिका निभा सकते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं डबवाली से आता हूँ, तो वो यात्रा वहाँ पर नहीं जा रही, और उसके बावजूद उसकी गूंज जो है वहाँ तक पहुँची है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मानता हूँ मूलभूत मुद्दों की राजनीति हो, ये इस प्राथमिकता इस यात्रा के भी, और आने वाले मैं मानता हूँ बदलाव भी होगा अगर सही मायने में इसको ज़मीनी स्तर पर इसका हम बदलाव जो देखते हैं। तो सिरसा डबवाली बेल्ट से मैं ये कहूँ कि आप जैसे जो विधायक आ रहे हैं, वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को या वहाँ जो कांग्रेस के समर्थक है उनको भी इस यात्रा में जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ये अभी पानीपत में रैली हुई, और इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि क्या ये लोकप्रियता इस यात्रा की कितनी है। एक छोटे से बुलावे में तकरीबन 150 गाड़ियाँ, कोहरे का समय है, मेरा जो हल्का पड़ता है वो 250 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, उसके बावजूद खुद लोग चलकर आए। तो अपने आप में एक जिज्ञासा दिखाई देती है, एक जागरूकता दिखाई देती है, एक मुद्दे से जुड़ाव दिखाई देता है। और मैं मानता हूँ कि इसकी गूंज, जैसे मैंने कहा, पूरे हरियाणा में है। और इसका कहीं ना कहीं, हालांकि राहुल जी इस बात को राजनीतिक रूप से नहीं जोड़ रहे, पर मैं मानता हूँ इसका एक राजनीतिक लाभ भी ज़रूर मिलेगा, और वो लाभ होगा सकारात्मक बदलाव का लग। सर, कांग्रेस का एरिया ना वहाँ वहाँ माना गया जहाँ जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो सशक्त चेहरे के तौर पर देखे गए, जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर बेल्ट हो गई। तो आपका सिरसा क्षेत्र हो गया, इधर का हम अहीरवाल एरिया अगर हम लगा लें, तो वहाँ हम देखते हैं कि कांग्रेस की मजबूती इतनी नहीं है और कोई बड़े चेहरे भी वहाँ पर कांग्रेस के नहीं हैं। मैं देखता हूँ ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम गलत समझते हैं कि राजनीति केवल और केवल सीमित नहीं है, कुछ हम जैसे लोगों तक सीमित नहीं है। जब जनता मुद्दों से जुड़ने लगती है, 2014 में मोदी जी कैसे आए थे, ये नहीं था कि कुछ नेताओं ने मोदी जी को वहाँ स्थापित किया। जब जनता ने मन बना लिया कि जो वो बात कह रहे हैं हम उसको मानते हैं, तो मैं वही मानता हूँ कि उन्होंने उनका 8 साल का राज देख लिया, यहाँ पे भाजपा अब जजपा का राज देख लिया, और वो पुराना जो कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब का राज था, वो साथ तुलना जब करते हैं तो उनको ये विश्वास है कि आने वाले समय में हम इनको दोबारा लाना चाहते हैं। तो ये जनता, फैसला जनता करती है। जब तक जनता मुद्दों से नहीं जुड़ेगी, हमारी सोच से, हमारे सिद्धांतों से, या जो हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उससे नहीं जुड़ेगी, तो फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक आपने दूसरे हिस्सों का बताया, मेरे जो हल्का है, 28 सालों बाद कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीती है, क्योंकि हम निरंतर पिछले 10-12 सालों से संघर्ष कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ पे कार्यकर्ता, नेता और पार्टी मिलकर संघर्ष करेगी, वहाँ पे ज़रूर जीतोगे। कल जो करनाल का आपने देखा होगा, अगर आप यहीं पे थे, तो जिस तरह का जनसमूह सड़कों से निकला, एक सीएम सिटी है, सीएम सिटी के अंदर इतना भारी जनसमूह, तो अपने आप में एक संकेत देता है कि बदलाव संभावना बहुत बड़ी, प्रबल संभावना है। और उस बेल्ट में यात्रा को लेकर क्या रिएक्शन सर, अगर आप लोग बागों से बात करते होंगे, उनको पूछते होंगे? किस बेल्ट में कह रहे हैं, मेरे बेल्ट? हाँ बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपको पानीपत एक छोटा उदाहरण था, पहले कई बार हम जब सत्ता से बाहर हुए थे, तो कई बार रैली और बड़ा दम लगा के भी लोगों को भेजना पड़ता था। आज इस कड़ाके की ठंड में, सभी विपरीत स्थितियों के बाद, आज आप ये देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आता है, कितना बड़ा खर्चा है, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, उसके बावजूद लोग छोटे से फ़ोन के बुलावे में, और कुछ खुद लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैंने एक बार पोस्ट डाली थी कि यात्रा आने वाली है, रजिस्टर करवाइए। मेरे पास बिहार, गुजरात से भी फ़ोन आने लगे, सर हम कैसे इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। तो ये एक अपने आप ही इसका उदाहरण है कि आप बोलने की आवश्यकता नहीं, जनता खुद खड़े होकर 3-3, 4-4 घंटे देखने को आकुर है।
तो ये अपने आप में एक संकेत दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो देखिए यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी अलग अलग ज़िलों में प्रवेश कर रहे हैं, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, हम भी वहीं पर जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं और वहाँ मौजूद विधायक जो कि अलग अलग हलकों के हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको लगातार हम सुनवा रहे हैं। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ हरियाणा तक। राम राम।